ओ भाई इंडिया वालों कर क्या रहे हो? एक से बढ़ के एक जो है वो परफॉर्म आउटस्टैंडिंग स्पेल कराया, पंजा मार दिया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं आधी टीम जो है वो साफ कर दी बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है वो उसको आराम से काबू कर लिया और अभी शामी के अजाब से निकले नहीं थे। उसके बाद शुभमन गिल जो है वो उन पे टूट पड़ा, सेंचुरी बनाई, अपनी टीम को मैच जितवा दिया। जितनी तारीफ की जाए इंडिया की उतनी कम है। इंडिया जो है वो ब्रिलियंट खेला इस मैच में। जब टॉस जीती बांग्लादेश ने और बांग्लादेश ने कहा जी हम पहले बारी कर रहे हैं, तो वो रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस देखें, वो कह रहे जी हमने भी यही करना था, हमने भी बॉलिंग ही करनी थी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इस मैच को किसी तौर पर भी मैच नहीं ले रहा था, वो इसको प्रैक्टिस ले रहा था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इंडिया को एक बात का गुस्सा तो बहुत है कि ये पाकिस्तानी जो है वो 150 152 बगैर विकेट के, 152 बगैर लॉस के, बार 152 जो है वो ओपनर नहीं पूरे कर दिए, वो बार बार इसी दुबई स्टेडियम के गाते रहते हैं। तो इंडिया के दिमाग में वो भी है और उनको ये भी पता है कि ये टीम अब जो पाकिस्तान की टीम है टूटी फूटी टीम है। ना इनके जो है ना स्पिनर्स काम के हैं, ना इनके बैटर्स काम के हैं, ना इनके पेसर्स जो है वो इनको ब्रेक थ्रू देते हैं। तो अब इस टीम को जो बेबसी की तस्वीर बनी हुई है इसको रोन दिया जाए। तो इंडिया ने भरपूर तरीके से जो है ना वो अपना रंग जमाने का फैसला किया हुआ है और वो रंग जमा भी रहे हैं। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा कि शामी ने जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया और फिर राणा उनके साथ मिल गया। मैं कह रहा था ना पहले से कि टीमें कहेंगी राणा जी माफ करना गलती मारे थे हो गई। ये आएगा दिन आप देखेंगे कि ये राणा अपना इंपैक्ट डालेगा। पहले मैच में किसी तौर पर भी पता नहीं चला कि जी इंडिया के पास बुमराह नहीं है, इंडिया को बुमराह के ना होने का कोई नुकसान है। इधर पाकिस्तान को देखें कि अभी आप पहला मैच जो है वो हारे हैं, उसके हारने से भी पहले पाकिस्तान ने एक्सक्यूज शुरू किए हुए थे कि जी वो साइम अयूब नहीं है, साइम अयूब नहीं है, इसलिए हमारे साथ मसला हो गया। मसला तो होना है, 10 दिन में 3 मरतबा न्यूजीलैंड आपको ठोक के चला गया। उसने ये आपको पकड़ा है, उसने कहा लो अपनी क्रिकेट और जाओ जाके बड़ी रिकॉर्ड साज आपने फतह हासिल की थी ना 353 के कितने रन बना के उसके खिलाफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। तो उन्होंने ऐसे बोरी बिस्तरा गोल किया और पकड़ा दिया पाकिस्तान को कि जाओ जी मुझे करो। और अब हम जो है ना ये पाकिस्तान वाले एक्सक्यूज पेश करते फिर रहे हैं कि जी वो हमारे पास तो साइम अयूब नहीं था, अब एक नया इनको लॉलीपॉप मिल गया कि जी फखर जमान नहीं है, फखर जमान की जो है ना वो इंजरी आ गई। यार इंडिया तो नहीं कह रहा कि हमारा फलां खिलाड़ी अनफिट है या फलां खिलाड़ी हमारा फॉर्म में नहीं है। विराट कोहली देखे नहीं इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सका, लेकिन उसने जो है ना वो अपने बल्ले को धार लगाना शुरू कर दिया है। और विराट कोहली का तो यह है कि वो किसी के खिलाफ स्कोर करे ना करे, पाकिस्तान के खिलाफ तो उसको लगता है कि सवाब मिलता है। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो रन बनाना जो है वो समझता है कि पुण्य का काम है, उसको पुण्य मिलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने में। फिर आज जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली रोहित शर्मा ने बारी का आगाज किया था, तो इसका मतलब है कि रोहित शर्मा को भी पता है कि जी ये तो वो होता है ना खाने पे जाते हैं तो स्टार्टर होता है, वो कहते हैं यार ये स्टार्टर कोर्स है, असल मील जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे और रन करके दिखाएंगे। तो जिस तरीके की बारी ली है, 7 चौके उसमें शामिल हैं। विराट उसने रोहित शर्मा ने 36 गेंदों पे 41 रन बनाए हैं 100 के प्लस के स्ट्राइक रेट से। फिर शुभमन गिल ने देखे किस तरीके से सेंसिबल बारी ली है उसने सेंसिबल बारी ली, 9 चौके लगाए। जहां उसको पता था कि मैच को भी आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, वो 9 चौके लगाए उसने। फिर बाद में 2 छक्के भी लगाए, जहां उसको पता था कि जी मेरा रोल जो है वो मैच को जितवा के फिनिश करके आना है। मेरा रोल जो है ना वो अपने रन नहीं बनवाना है। बाबर आजम की तरह के 64 रन बनाए, उसमें 52 बोले जो है वो डॉट के लिए। उसने कहा नहीं जी ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है स्कोरबोर्ड चलाते रहना और टीम को फतह के पास लेते जाना। फतह के पास भी लेकर गया, अपना माइलस्टोन भी बनाया कि सेंचुरी बनाई और विनिंग कोस की सेंचुरी बनाई। हमारे बाबर आजम की तरह नहीं है कि 50 बनाई लेकिन वो विनिंग कोस के लिए बनाई। पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया चीख रही है, हर बंदा मजाक उड़ा रहा है। वो देखे इंडिया में वीरेंद्र सहवाग उसमें कह रहे हैं यार ये कितने नाम है, बॉब्जी भी है, किंग भी है, कौन कौन से नाम है इसके। तो मजाक तो बनेगा कि आपने नाम बड़े रखे हुए हैं, हकीकत में आप क्या कर रहे हैं। हकीकत में तो आप जो है वो बिल्कुल जो मिसाल है कि नाम बड़े दर्जन छोटे, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये आपका यही वाला हिसाब है। बाबर आजम साहब आपने पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवा करके रख दिया है। फिर उसके बाद देखें कि केएल राहुल को पता था कि जी अब जो है ना वो बस बच्चे हैं, बच्चों के साथ ऐसे ही खेलना है। वो 47 रन हंसते खेलते बना गया 100 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन जो है ना वो उसने 47 गेंदों पे 47 रन उसने बनाए, 2 चौके लगाए, 1 छक्का उसने मारा। सही है। अक्षर पटेल को उन्होंने, मैं कह रहा हूं ना कि वो तजर्बात कर रहे हैं, अक्षर पटेल को उन्होंने ऊपर भेज दिया केएल राहुल से जाओ जरा तुम चले जाओ। वो रंग नहीं जमा सका। सुरेश अय्यर थोड़ा ऑफ कलर रहा,
लेकिन सब जानते हैं कि सुरेश अय्यर अपने दिन पे किसी भी टीम को कभी भी मलियामेट कर देता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारों ने अपने बल्लों को धारे लगा दी हैं। जैसे होता है ना कि वो बकरा दिबा करने से पहले छुरियां तेज की जाती हैं, इन्होंने अपनी छुरी कांटे तेज कर ली हैं। विराट कोहली जिस तरीके से स्लो खेला 38 गेंदे 22 रन, लेकिन उसको पता था कि यार ये मैच जीते हुए हैं, तो वो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था। मैं कहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। फिर बांग्लादेश का क्रेडिट नहीं छीनेंगे कि बांग्लादेश ने आधी टीम लेस देन 40 के बावजूद वो खड़े हुए और उन्होंने अपना स्कोर 200 प्लस लेकर चले गए। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल, पाकिस्तान को वो सांस भी नहीं लेने देंगे। इधर तो वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, ठट्टे उड़ा रहे थे कि चलो यार बच्चे हैं, थोड़े से रन बना लेते हैं तो क्या हो जाता है। उसी तरीके से आप देखें कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो सिर्फ 2 आउट कर सके, वो भी अक्षर पटेल ने 2 आउट किया। बाकी उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग भी तो जो है वो ऐसी की है। बस मैं कह रहा हूं ना कि उनके लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। आप पांड्या को देखिए, पांड्या ने सिर्फ 4 ओवर कराए हैं, उसको ज्यादा ओवर कराने की जरूरत ही नहीं थी। उसको पता है जब ऊपर शामी और राणा जो है वो अजाब की बन के टूटे हुए हैं, इन पे कहर बन के टूटे हुए हैं, वो इनकी विकेटें गिलियां उड़ा रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है। उसने भी बस अपना रिदम हासिल करने के लिए आया, 4 ओवर कराए। आपको पता है मलंगों की तरह वो चलता हुआ इधर उधर चले जाता है। ठीक है, जडेजा 9 ओवर 37 रन, अच्छी इकॉनमी की, विकेट नहीं मिल सकी क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम मोहतात हो गया था। बांग्लादेश बल्ला नहीं चला रहा था, सिर्फ स्कोर बोर्ड चला रहा था, मतलब वो बड़ी शॉटों पे जा ही नहीं रहे थे। उसके बाद कुलदीप यादव देखें, वो 10 ओवर 43 रन, विकेटलेस रहा। लेकिन ये कुलदीप यादव हमेशा पाकिस्तान के गले आ जाता है। सही है, जडेजा जो है वो हमेशा पाकिस्तान के गले आ जाता है, बॉल से नहीं आता तो बैट से आ जाता है। तो अभी तो इंडिया के पास बहुत लंबी बैटिंग पड़ी हुई थी, इंडिया को मसला ही नहीं है। बांग्लादेश को देखें, उसने रन बना दिए, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में अब इमामुल हक आ गए हैं जी, फखर जमान बाहर चले गए। और ये भी बता दूं कि जब फखर जमान कल हुआ, उनकी इंजरी हुई, तो कुछ हमारे टीम के सोर्सेज हैं, हमने उनसे राब्ते किए तो हमें पता चला कि यार वो कंडीशन उसकी है नहीं कि वो चलेगा। तो मैंने कह दिया जी ये गेम से आउट है, मैंने ट्वीट कर दिया। और उसके बाद मेरे खिलाफ जो मुहिम चली हुई है कि जी वो आया ये, तो आज वो सारे जाके जो है ना अब आए माफी मांगे। जो मैंने कहा था वही हुआ, वो गेम से बाहर हो गया। यार ऐसे हम खबर नहीं देते, खबर हमारी बड़ी पक्की होती है। हमें पता है कि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि कांपे टांग रही हैं, इंडिया वालों को समझाने के लिए कहते हैं कि इनकी टांगे कांप रही हैं। वो जो शुएब अख्तर का बयान था ना टंडोलकर के लिए, उसने अपनी किताब में लिखा है कि जी जब वो बॉल कराता था शुएब अख्तर, गालिबन शाहिद अफरीदी की किताब में है कि जब वो बॉल कराता था तो टंडोलकर की टांगे कांपती थी। ठीक है ना, तो इस टाइम पाकिस्तान टीम की टांगे कांप रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। अभी न्यूजीलैंड ने इनको ठोका है और उधर इंडिया जो है ना, उसका जो प्राइम बॉलर है जिसपे उनकी टीम अब फास्ट बॉलिंग में खड़ी है, वो पंजा मार गया पहले मैच में। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को जो है ना विकेटें वो मुश्किल मिल रही है, और उनका बॉलर जो है वो आया और पंजा मार के चला गया शामी। ठीक है ना, उसको एडवांटेज क्या होगा, उसने उसी दुबई स्टेडियम में खेलना। पाकिस्तानी ये ना कहें कि जी हमें ट्रैवल करना पड़ा, भाई टीमें ट्रैवल करती हैं, आप ट्रैवल कर लेंगे तो कौन सा क्यामत आ जाएगी। क्या इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप में ट्रैवल नहीं किया? कितनी जगह पे वो जाके ट्रैवल करता रहा। तो अब जब दुबई में पाकिस्तान पहुंचा है तो दुबई पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। वो तो आपने वहां इतनी क्रिकेट खेली है कि इतनी क्रिकेट तो दुबई के लोकल क्लब ने वहां पे नहीं खेली होगी जितनी आपने वहां पे क्रिकेट खेली है। तो कोई एक्सक्यूज ना बनाए, अच्छी क्रिकेट आप नहीं खेल रहे, आप डिजर्व ही नहीं करते। ये मैच एक रस्मी कार्रवाई होगा। अगर लक बहुत ज्यादा पीक पे लक हो और इंडिया की टीम की बदकिस्मती इंतहा पे हो तो जाके शायद आपका चांस बने, वरना अगर देखा जाए दोनों टीमों के स्क्वाड को देखा जाए, दोनों टीमों की रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो पता चलेगा कि आपको उनके आगे जो है वो पानी भी नहीं भर रहे। उन्होंने अभी इंग्लैंड को जिस तरह ठोका है, पहले T20 सीरीज में ठोका, फिर वनडे सीरीज में ठोका इंडिया ने। आप तो ट्राई नेशन सीरीज में सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सके जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। न्यूजीलैंड आपको जो है वो 2 मरतबा ट्राई नेशन सीरीज में ठोक के गया, फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी उसने जो जिस तरीके से मारा है आखिरी डेथ ओवर में, वो कहते हैं ना कि बना बना के इनकी गत बना दी। वो बिल्कुल ऐसा मारा जैसे वो एक टांगे वाला बैठ जाता और अपने घोड़े को हंटर मार रहा होता है, ठक ठक ठक। वो वैसे ही वो इंडिया की टीम ने वो इंडिया की फिल्म शोले में बसंती घोड़े पे बैठती है और वो साथ साथ छांटे से अपने मार रही होती है। पाकिस्तान को ऐसे मारा है उसने, न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान टीम जो है वो किसी तौर पे भी वो जो है ना वो जिसको कहते हैं हम कि लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रही, ये तो बिलो एवरेज से भी नीचे की क्रिकेट खेल रहे हैं। इस 8 टीमों में जो चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमें, सबसे वीकेस्ट टीम को अगर चुना जाए तो आराम से चुन लिया जाएगा जी, पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान बॉटम में शायद नंबर 1 पे आ जाए, ऊपर कहीं नंबर 1 पे नजर नहीं आ रहा। अगला मैच इंडिया थे, इंडिया ने हराया तो पाकिस्तान की कहानी खत्म। अगर कोई अनहोनी हो गई और आप मैच जीत गए तो फिर भी आपका रन रेट आपके गले पड़ा रहेगा, -1 में आप खड़े हुए हैं। ये है पाकिस्तान का
सारी क्रिकेट। तो इंडिया वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। इंडिया का बात मानना पड़ेगी आपको कि उनके तमाम बॉक्सेस क्लिक हैं और शामी का जो रहा है ना, उसका आज रिदम रहा है शामी का और राणा का। तो पाकिस्तान की तो टांगे कांप रही हैं। अब देखते हैं मैच में टांगे कांपती हैं या पैम्पर की जरूरत पड़ती है।